आज हम कर रहे हैं जो अपने यूनिट सेकंड है उसकी स्टार्टिंग। ठीक है, अब ये देखो अपनी यूनिट सेकंड है वो कौन सी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है अपनी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन। जब अपने चार्ज किस में आ जाए, मोशन में, वो क्या कहलाती है अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपके पास आते हैं कि करंट कैरियर्स क्या होते हैं। द चार्ज पार्टिकल्स हुज फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स क्या होते हैं, जो अपने चार्ज पार्टिकल, द चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो, ठीक है, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, वो फ्लो किस में होते हैं, डेफिनेट डायरेक्शन में, कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट चार्ज। कॉन्स्टिट्यूट किसको करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, वो क्या कहलाते हैं आपके करंट कैरियर्स। ठीक है, करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर। करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर क्या होता है आपके पास, देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द करंट कैरियर्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हो, करंट कैरियर्स। ठीक है, इन सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर्स में लाइक आपके पास जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, इसके बाद आपके पास आते हैं कि करंट कैरियर्स इन लिक्विड। जो करंट कैरियर्स होता है वो लिक्विड में क्या होता है, देखो, इन एन इलेक्ट्रोलाइट लाइक CuSO4, कॉपर सल्फेट एंड NaCl इट्स। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, CuSO4 एंड NaCl इट्स इन लिक्विड द करंट कैरियर्स आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्जेड आयंस इन एन इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट में आपके होते हैं CuSO4 एंड NaCl इट्स इन ए लिक्विड करंट कैरियर्स। लिक्विड करंट कैरियर्स में आपके क्या क्या होते हैं, आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। जो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं वो उसको आप क्या बोलते हो, करंट कैरियर्स इन ए लिक्विड। ठीक है, इसके बाद आपके पास आते हैं कि करंट कैरियर्स इन गैसेज। करंट कैरियर्स इन गैसेज में आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स इन गैसेज। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर द करंट कैरियर्स इन गैसेज। वो क्या होते हैं, करंट कैरियर इन गैसेज। ठीक है, इसके बाद आपके पास आते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं इसमें। अब ये देखो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट। जो आपका फ्लो ऑफ चार्ज हो जाए कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट, उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक करंट। उसकी डेफिनेशन क्या होती है आपके पास, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन इस वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट को आप I से रिप्रेजेंट करते हो और जो चार्ज होता है उसको आप Q से और टाइम को आप T से। ठीक है, I इज इक्वल टू DQ अपॉन DT। DQ मतलब स्मॉल चेंज किस में हो जाए, चार्ज में, DT स्मॉल चेंज किस में हो जाए, टाइम में। अब आपको पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं आपने ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ रखा है जो आपने फर्स्ट यूनिट की थी उसमें। देन I इज इक्वल टू Q/T है, उसमें आप Q की जगह क्या पुट करोगे, N/T। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो क्या होता है, देखो आपने क्या लिया, एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, उसमें आपने क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज आयंस ले लिए। देखो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो डायरेक्शन होती है वो करंट की सेम होती है किससे, दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी सेम डायरेक्शन होती है किसकी, करंट की। ठीक है, द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम ए पॉइंट एट हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टू ए पॉइंट एट द लोअर पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड ए करंट। ठीक, कन्वेंशनल करंट। ठीक है,
अब देखो जो आपकी करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, करंट की डायरेक्शन आपकी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब हायर पोटेंशियल टू ए पॉइंट टू द लोअर पोटेंशियल। अगर आपको कोई ये बोले कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और जो अपना करंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है अपने पास, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो गई किससे, करंट से। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन अपने पास क्या आ गई, जो हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज दैट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज। जो डायरेक्शन होता है करंट का वो सेम होता है किससे, दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम ए पॉइंट एट हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टू ए पॉइंट टू द लोअर पोटेंशियल नेगेटिव। जो करंट की डायरेक्शन होती है अपने पास वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है किससे, करंट से। अब देखो, अब हम करेंगे यूनिट्स ऑफ करंट। ठीक है, अब एसआई यूनिट्स करेंगे दिख। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हो, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है क्यू अपॉन टी। ठीक है, जो चार्ज की यूनिट आपके पास होती है वो क्या होती है, कूलम्ब। टाइम की आपके पास यूनिट हो गई सेकंड। ठीक है, तो आई की अगर यहाँ से यूनिट निकालो तो कूलम्ब पर सेकंड हो गई, क्योंकि चार्ज की आपकी यूनिट होती है कूलम्ब और टाइम की सेकंड। ठीक है, तो कूलम्ब सेकंड, तो इसकी क्या होगी, डिराइव्ड यूनिट। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी आपके पास फंडामेंटल यूनिट होती है, वो क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, अब कोई आपको ये बोले कि 1 एम्पियर करंट डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, आपने क्या लिया, 1 कूलम्ब आपने क्या ले लिया, चार्ज ले लिया, 1 सेकंड आपने क्या ले लिया, टाइम ले लिया। तो 1 एम्पियर आपके किसके इक्वल आ गया, 1 कूलम्ब पर सेकंड। ठीक है, अब जो सीजीएस यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या होती है, ईएसयू ऑफ करंट इज इक्वल टू स्टेट एम्पियर। ठीक है, ईएसयू ऑफ करंट इज इक्वल टू AB एम्पियर। ठीक है, अब ये देखो कि 1 EMU ऑफ करंट किसके इक्वल होता है, 10 एम्पियर के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 ESU ऑफ करंट। ठीक है, अब 1 एम्पियर को ये बोले कि किसके इक्वल होता है, 1 एम्पियर होता है 3 × 10⁻9 ESU ऑफ करंट। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास टाइप्स ऑफ करंट। करंट के आपके क्या क्या टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका स्टडी करंट, एक होता है आपका वेरिएबल करंट, एक होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। देखो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टडी करंट क्या होता है, मतलब जो डायरेक्ट करंट होता है उसको आप क्या बोलते हो, स्टडी करंट। उसका जो ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के बीच में वो ऐसे बनते हैं। इसके बाद आता है आपका वेरिएबल करंट। ठीक है, वेरिएबल करंट का आपके पास ग्राफ है ऐसे बनता है। अल्टरनेटिंग करंट का आपके पास ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास हो गया करंट, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, टाइम। ठीक है, इसके बाद देखो आपके पास आती है कि नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर, या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए मेटल कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपके पास क्या है, एक मेटल का कंडक्टर है। ठीक है, उसमें क्या आपके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड द कंडक्टर एट रेंडमली। जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इनसाइड किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, वो क्या करते हैं, रेंडमली मूव, मतलब रेंडमली मूव किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब देखो आपको क्या निकालना है, द नेट एवरेज वेलोसिटी इन फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। अब आपको पता है कि जो नेट एवरेज वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की इन एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऑलवेज क्या होती है आपकी, 0। ठीक है, अब आपने क्या ले लिया, देखो इफ़ U1 U2 U3 एंड सो ऑन, U1 आपने क्या ले ली, रैंडम थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं वो। तो आपने क्या ले लिया, U1 U2 U3 एंड U1 आपने क्या ले ली, रैंडम थर्मल वेलोसिटी जो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालोगे इनकी, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, जितनी वेलोसिटी होती है उसका सम अपॉन में जितनी वेलोसिटी है उनसे क्या करते हो आप, डिवाइड। ठीक है, अब आपकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी, एवरेज के ऊपर U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस एंड F2 सोन U1 अपॉन कितनी है टोटल N है, इक्वल टू 0। हंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बी डिफाइंड एज, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करोगे, द एवरेज velocity of electron with which the electron are drifted in the presence of electric field। जो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन के, with which the electron are drift, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक
फील्ड। अब देखो इफ m इज इक्वल टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आपने ले लिया कि m है ना वो क्या है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, a आपने ले लिया वो क्या है आपका एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि जो आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू m में, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि F इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ ई के इक्वल होता है, ठीक है। इन इक्वेशन, ये आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, 2 इक्वेशन है, इनमें ये वाली साइड इक्वल है तो आप इस वाली साइड को भी क्या इक्वल टू रख सकते हो, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई। अगर आप यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस ई बाय m, ठीक है। जो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन किसको बताता है, आपकी जो डायरेक्शन होती है उसको बताता है। जो आपकी सेकंड इक्वेशन आई वो किसकी, वो क्या आ गई आपके पास, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई बाय m, ठीक है। अब देखो इसके बाद आते हैं, अब आपके पास v1 क्या हो गई, v1 हो गई आपके पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन टाइम t1। सिमिलरली आपके पास v2 क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन टाइम t2। सिमिलरली आप v3 भी बता सकते हो, v3 क्या हो गया आपके पास, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन टाइम t3, ठीक है। देन v1 आपका किसके इक्वल आ जाएगा, u1 प्लस at1, ठीक है। आपका v2 सिमिलरली किसके इक्वल आ जाएगा, u2 प्लस at2, ठीक है। सिमिलरली आपका v3 किसके इक्वल आ जाएगा, u3 प्लस at3, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जितनी अपने पास टोटल होते हैं उनका सम कर दीजिए और अपॉन में टोटल जितनी है उनसे क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो वीडी क्या होती है, देखो वीडी आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, जो अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ से वीडी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वीडी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 एंड f2 vn अपॉन n, ठीक है। अब ये देखो कि v1 की वैल्यू आपके पास क्या है, v1 की वैल्यू आपके पास u1 प्लस at1, ठीक है। v2 की वैल्यू आपके पास क्या है, u2 प्लस at2, v3 की वैल्यू क्या है आपके पास, u3 प्लस at3। जो vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 एंड f2 vn अपॉन n है, इसमें आप क्या कर दोगे, v1 और v2 और vn की वैल्यू क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड f2 u1 अपॉन n को क्या कर लिया, एक साइड रख लिया, प्लस a इंटू में आपने क्या रख लिया, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड f2 सो ऑन tn अपॉन n, ठीक है। जो आपका इनिशियल वेलोसिटी था u1 u2 u3 प्लस u1 अपॉन n वो किसके इक्वल आ गया आपका, 0 के इक्वल, प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एंड f2 सो ऑन tn अपॉन n आपने किसके इक्वल ले लिया, टोर। तो यहाँ से आपके पास इस वाले इक्वेशन में 0 प्लस a इंटू टाउ, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड f2 tn अपॉन n आपने उसको किसके इक्वल रख दिया, टाउ के। वेयर टाउ किसके इक्वल है आपका, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड f2 tn अपॉन n। यहाँ से इस वाले इक्वेशन से आपकी vd की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जो आपका एक्सेलरेशन निकला था वो क्या निकला था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई बाय m। देखो ये वाली इक्वेशन निकली थी, a इज इक्वल टू माइनस ई बाय m, ठीक है। इस वाली ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, 0 प्लस a टाउ, ठीक है। एक ही जगह आप वैल्यू पुट करोगे माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। यहाँ से आपकी वीडी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस ई बाय एम इंटू टाउ, ठीक है। ये क्या होता है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो टॉपिक आता है नेक्स्ट वो क्या आता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। जो रिलेशन होता है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में वो क्या होता है, देखो आपने क्या लिया, एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है। उसमें आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आपने यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन आपने क्या ले ली, वीडी आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसको, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इससे अपोजिट, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अब आपने क्या लिया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आपने ले लिया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपने ले लिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने क्या ले ली, L, ठीक है। अब आपको रिलेशन निकालना है बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में। इफ़ वी कंसीडर ए करंट ऑफ लेंथ L, ठीक है। आपने क्या कंसीडर किया है कि आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है। उसकी आपके पास लेंथ क्या है, L, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है उसका, ए क्या है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, अब आप इसकी वॉल्यूम निकालोगे तो एरिया इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ठीक है। इफ जो स्मॉल n है वो रिप्रेजेंट किसको करता है आपका, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल टू आप इसको ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ से आपका टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर क्या निकल के आएगा, अन क्या है आपके पास, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए क्या है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल क्या है लेंथ, ठीक है। अब ये देखो टोटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो क्या है ई, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप चार्ज से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, आपके पास क्या आ जाएगा ई एन ए एल, ठीक है। इसको आपने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, ठीक है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो आप टाइम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है एल, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या आ गया एल अपॉन वी डी, ठीक है। इसको आपने ले लिया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब आपका चार्ज की वैल्यू क्या निकली है ई एन ए एल, ठीक है। चार्ज की जगह आपने क्या पुट कर दिया ई एन ए। जो टाइम की वैल्यू निकली है वो क्या निकली है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या आपकी एल, और जो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज कर रहे हो वो क्या है वी डी। तो क्यू अपॉन टी ई एन ए एल अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा एल अपॉन वी डी। यहाँ से अगर आप आई की वैल्यू निकालोगे तो एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा, वी डी ऊपर चला जाएगा आपके पास। जो आई की वैल्यू आपके पास निकलेगी वो क्या निकलेगी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये क्या होता है आपके पास, रिलेशन होता है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये पता है कि जो आपका वी डी होते हैं वो किसके इक्वल होता है, वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन आपने निकाला था, ठीक है। अभी अभी निकाला था, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, जो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी वो। अब आपको पता है कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है वी अपॉन एल, ठीक है। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी है, ठीक है। वी डी की जगह आप क्या पुट करोगे, ई बाई एम इंटू टाउ पुट कर दोगे, ठीक है। ई बाई एम इंटू टाउ पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एन ई ए ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। ई आपके पास क्या हो जाएगा ई स्क्वायर एन ई स्क्वायर ए वी अप टाउ अपॉन एम एल, ठीक है। ई की वैल्यू क्या होती है अपने पास वी अपॉन एल, ई की जगह भी आपने क्या पुट कर दिया वी अपॉन एल। यहाँ से आपके पास वी अपॉन आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी एम एल वी अपॉन आई की वैल्यू, वी आई तो आपका इस साइड था, वी अपॉन आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, वो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू आर। अब देखो आपको ओम्स लॉ क्या था, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई था, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। वी अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास वो क्या आता है आपका इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है, द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो अपना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी होता है वो क्या होता है, द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, वी डी अपॉन ई के, ठीक है। ई क्या है अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, वी डी क्या है अपने पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब कोई आपको ये बोले कि एसआई यूनिट ऑफ म्यू, मतलब म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है आपके, नहीं जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है। एसआई यूनिट ऑफ म्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, ठीक है। अब देखो वी डी इज इक्वल टू आपके पास क्या था ई बाई एम इंटू टाउ था, ठीक है। आप यहाँ से क्या निकालोगे, म्यू की वैल्यू निकालोगे। म्यू क्या होता अपना वी डी अपॉन ई, ठीक है। तो म्यू की जगह आपने पुट कर दिया वी डी अपॉन ई, ठीक है। वी डी अपॉन ई की जगह आपने क्या पुट कर दिया म्यू। अपने पास इस वाले केस में क्या बच गया ई टाउ बाई एम, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो रिलेशन आपने निकाला था, देखो अब ये भी निकाला था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, उसमें अपना आपका रिजल्ट आया था वो क्या निकला था आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, आल्सो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी आ जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू एन ई ए म्यू, म्यू की जगह ई टाउ अपॉन एम की जगह आप क्या पुट कर दोगे म्यू इंटू
ई, ठीक है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो ई बाई एम इंटू टाउ होता है, ठीक है। उसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, म्यू पुट कर दिया, म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाई, ठीक है। उसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, म्यू ई टाउ बाई एम इंटू ई। ये आ गई आपकी जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है वो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास वो आता है ओम्स लॉ। क्या होता है आपका ओम्स लॉ, देखो, द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। जो पोटेंशियल हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाए, आपके टू द इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल को आप वी से डिनोट करते हो, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको आप आई से डिनोट करते हो। द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। यहाँ पे फिर आपने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाया, वी इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। वी इज इक्वल टू आर आई आ गया आपके पास। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि वी इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है आपके पास, आर है आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है लेकिन नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। आर इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ से आर इज इक्वल, आर की वैल्यू निकालोगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, वी अपॉन आई, ठीक है। अब कोई आपको ये बोले कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, देखो, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की वो क्या होती है आपके पास, ओम। अब आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होते हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट एसआई क्या होती है, ओम, ठीक है। तो ओम, और जो पोटेंशियल होता है उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या आती है, एम्पियर। अब कोई आपको ये बोले कि 1 ओम डिफाइन करो, तो आप क्या लोगे, 1 वोल्ट आप क्या लोगे पोटेंशियल, और 1 एम्पियर आप क्या लोगे, क्या ले लोगे आप करंट को। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई वी गेट स्ट्रेट लाइन। जो आपका ओम्स लॉ में जो ग्राफ बनता है आपका जो पोटेंशियल और करंट के बीच में, वो क्या बनता है आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ आर डिपेंड अपॉन, जो वैल्यू होती है आर की वो डिपेंड किस किस के ऊपर करती है, देखो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और जो अपना वी और आई का ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके बाद डिडक्शन ऑफ द ओम्स लॉ। अब आपको पता है कि वी डी जो अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकला था वो क्या निकला था, ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ई होता है वो किसके इक्वल होता है, वी अपॉन एल, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, ई की वैल्यू पुट कर दोगे वी अपॉन एल, वी डी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ, ठीक है। अब आपको पता है कि ये वाला रिलेशन होता है आपका आई इज इक्वल टू एन ए वी डी, ठीक है। किस किस के बीच में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, वी डी की जगह ई वी बाई एम एल इंटू टाउ की वैल्यू पुट करोगे, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी बाई एम एल इंटू टाउ, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा ए एन ई स्क्वायर, ठीक है, टाउ अपॉन एम एल, वी आपने क्या रख लिया बाहर। अब वी अपॉन आई, ठीक है, वी आई तो था, ठीक है, वी अपॉन आई कर दिया आपने, वी अपॉन आई की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आएगी, एम एल ऊपर चला जाएगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ए एन स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब आपको पता है कि वी इज इक्वल टू आर आई क्या होता है आपका ओम्स लॉ, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर निकल के आ गया, वी इज इक्वल टू क्या होता है आर आई, दिस इज द ओम्स लॉ, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट। ये क्या होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स टू द कंडक्टर टू द करंट आई। रेशियो ऑफ द कंडक्टर होता है किसका, पोटेंशियल का, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट आई, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। अगर कोई आपको ये बोले कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, तो देखो आप क्या बताओगे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओम। जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वो क्या होती है आपके पास, ओम, ठीक है। अब कोई आपको ये बोले कि 1 ओम डिफाइन करो, तो आपने क्या लिया, 1 ओम क्या, 1 वोल्ट क्या ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, और 1 एम्पियर क्या ले लिया आपने, करंट। तो 1 वोल्ट पर एम्पियर क्या निकल के आएगा, 1 ओम, ठीक है। अब देखो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है अपने पास वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी क्या होता है अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या होता है करंट।
अब आपको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, किसका, डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आप कैसे निकालोगे, वर्क डन अपॉन चार्ज, जो पोटेंशियल होता है अपने पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। और जो अपने पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, उसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। अपॉन में आपके पास क्या आएगा, करंट। वर्क डन का फॉर्मूला, जो डायमेंशन फॉर्मूला निकलता है आपके पास, M1L2T-2, ठीक है। चार्ज का A×T, करंट का एम्पियर, ठीक है। जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकलेगा अपने पास वो क्या निकलेगा, किसका निकल रहा है, ये डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, M1L2T-3A-2। जो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, M1L2T-3A-2।